हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। इस वीडियो में हम सीजीएल 2023 में पूछे गए सेंसस यानी जनगणना के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीजीएल 2023 का एग्जाम जुलाई 2023 में 39 शिफ्ट्स में कंडक्ट हुआ था और इसमें सेंसस के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने 5 ईयर प्लान का वीडियो बनाया था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मिस हो गया था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने सेंसस में डाल दिया था। तो उस 5 ईयर प्लान के हमने 15 क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन उसमें ऐड कर लो यानी टोटल 16 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन से 5 ईयर प्लान में हैरेड डोमर ग्रोथ मॉडल यूज हुआ था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आंसर हो जाएगा। वैसे ये चीज मैंने कवर करा दी थी वहां पर। मैंने ये बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपको इसका टाइमिंग और इसका मेन फोकस जो कि एग्रीकल्चर है और इसका मॉडल, ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेंसस के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया इन द 2011 सेंसस। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है इंडिया का? 919। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में 919 दिखेगा ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, जो सबसे इसके पास में है, सबसे नजदीक है, वो आंसर होगा यानी कि 914। तो तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ जगहों पर, एक दो जगहों पर 914 दिया हुआ है, तो हो सकता है एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया है वो वहां उस सोर्स को देख के बनाया हो, लेकिन जो करेक्ट है वो 919 है। ठीक है, और वैसे सेंसस के भी मैंने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, सारे टीसीएस के क्वेश्चन, और 2022 में टीसीएस के जितने भी एग्जाम हुए थे वो मैंने सारे कवर करा रखे हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब देखो सेक्स रेशियो में इंडिया की पॉपुलेशन का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है। देखो कुछ जगहों पर 940 दिया है, कुछ जगहों पे 943 दिया है, लेकिन 940 कुछ ही जगहों पे 943 ज्यादा सही है। ठीक है, तो आप या तो दोनों याद कर लो या तो 943 याद कर लो। बाकी चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है। ये 2001 से का जो सेंसस था उसका सेक्स रेशियो पूछा था, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अगर ओवरऑल की बात करें तो केरला ही आंसर होगा, स्टेट वाइज बात करें तो भी केरला ही आंसर है। ठीक है, आपको इसका सेक्स रेशियो याद होना चाहिए 1084। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो, अगर ओवरऑल पूछे सेकंड हाईएस्ट सेक्स रेशियो तो आंसर पुडुचेरी होगा, और यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछेगा तो भी आंसर पुडुचेरी होगा। अब अगर ओवरऑल लोवेस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो दमन एंड दीव आंसर होगा, और यूनियन टेरिटरीज में लोवेस्ट सेक्स रेशियो तो आंसर दमन एंड दीव। लेकिन अगर स्टेट्स में पूछता है लोवेस्ट सेक्स रेशियो किसका है तो हरियाणा आंसर होगा। ठीक है, स्टेट्स में, और इसका आपको सेक्स रेशियो याद होना चाहिए 879। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था कि अर्बन पॉपुलेशन का मतलब सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में 2011 के सेंसस में, तो 926। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन 2011 आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग स्टेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन किसकी है? मध्य प्रदेश की है, यानी कि मध्य प्रदेश सबसे लास्ट में आएगा, तो पहला और तीसरा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो गया क्योंकि इसमें आपको टॉप 3 याद होना चाहिए, ट्राइबल पॉपुलेशन में टॉप 3 याद होना चाहिए। तो देखिए, पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, तो CBA यानी कि पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज तक टॉप 3 पूछा नहीं था, केवल पहले नंबर का लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन या शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन यही पूछा था। तो केवल टॉप वाला पूछा था आज तक, मध्य प्रदेश आंसर था। लेकिन इस बार देखो सेकंड वाला भी नहीं पूछा, सीधा टॉप 3 याद होना चाहिए आपको। तो ये हार्ड क्वेश्चन बना दिया था थोड़ा। और बाकी सबसे ज्यादा मोस्ट अर्बनाइज स्टेट जो है वो गोवा है। ठीक है, लीस्ट अर्बनाइज स्टेट हिमाचल प्रदेश, और ओवरऑल अगर बात करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के तो दिल्ली सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है, सॉरी मतलब अर्बनाइज्ड यूनियन टेरिटरी है। कौन सी सिटी में थर्ड मोस्ट पॉपुलेशन है अर्बन पॉपुलेशन, तो कोलकाता आंसर हो जाएगा। नंबर 1 पे ऑफकोर्स दिल्ली आएगा। उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की परसेंटेज पॉपुलेशन कितनी है, पॉपुलेशन परसेंटेज कितनी, 16.6% SC का है, और 8.6% किसका है, ST का। ठीक है, which of the following groups of states recorded very high population growth rate during 2001 to 2011 census of India। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है ये डिकेडल वाला होता है। ठीक है, डिकेडल ग्रोथ रेट,
ठीक है, यानी कि जैसे 2001 में सेंसस हुआ, उसके बाद 2011 में हुआ, तो इन 10 सालों में कितना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, वो जो ग्रोथ रेट होती है वो होता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, मतलब डिकेडल काउंट होता है, डिकेडल काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ कि सबसे ज्यादा जो किसका है, मेघालय का है। ठीक है, तो मेघालय का तो सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको मेघालय तो हर ऑप्शन में मिल जाएगा। आपको एक क्वेश्चन ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ कि सेकंड नंबर का किसका है, तो सेकंड नंबर का बिहार का है ना, सेकंड नंबर का बिहार, लेकिन बिहार भी आपको मिल जाएगा। लेकिन देखो मेघालय तीसरे में नहीं है ना, तो तीसरा ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। लेकिन आप 3 ऑप्शन में तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, यानी कि ये भी आपको टॉप 3 याद होना चाहिए, तो ये भी क्वेश्चन हार्ड बना दिए। तीसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश, पहले पे मेघालय, दूसरे पे बिहार और तीसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये जो 2001 से 2011 में जो चेंज हुआ था, तो जो डिजिटल ग्रोथ रेट था इंडिया का वो 17.64% था। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट जो था वो मेघालय का था, और जो सबसे लोवेस्ट था वो नागालैंड का था। नागालैंड का एक्चुअल में नेगेटिव था, यानी पॉपुलेशन कम हो गई थी। उसके बाद ओवरऑल की बात करें, जैसे स्टेट वाइज तो मेघालय है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो दादर एंड नागर हवेली का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, और यूनियन टेरिटरी में बात करें तो लक्षद्वीप का सबसे कम है। उसके बाद वही सेकंड सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बिहार का है। और इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 तक वो कितना है, 1.64%। Which of the following periods is referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population? यानी कि कौन से टाइम पर पॉपुलेशन रुक सी गई थी, ना बढ़ रही थी और ना घट रही थी। तो इसका आंसर है 1901 टू 1921। ठीक है, According to 2011 census of India, which state has the highest population in India? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश। बाकी ये क्वेश्चन आज तक पूछे कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड और थर्ड भी आपको याद होना चाहिए। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पे बिहार है। ठीक है, चौथा आपको याद करने की जरूरत नहीं है उतनी, लेकिन टॉप 3 तो आपको याद होना चाहिए। बाकी लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट क्या है, सिक्किम, सबसे कम पॉपुलेशन इसकी है। सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट मिजोरम, और लोवेस्ट पॉपुलेशन ओवरऑल की बात करें तो लक्षद्वीप। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये सब मैंने करवा रखा है उस वीडियो में, सारे टीसीएस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। स्लोगन ऑफ द सेंसस ऑफ इंडिया वाज आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य कौन से सेंसस का था, तो सिंपल सा आंसर 2011। अब देखो एनपीआर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। स्लोगन तो अभी क्वेश्चन में करवा ही दिया। ये जो 2011 वाला सेंसस था ये कौन से नंबर का सेंसस था, तो ये 15th यानी 15वें नंबर का सेंसस था। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, मतलब इंडिया के आजाद होने के बाद कौन से नंबर का सेंसस था, तो 7th हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने फेज में हुआ था, तो 2 फेज में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था कि जो लोग बाहर जाते हैं सेंसस का डेटा कलेक्ट करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो इन्यूमरेटर्स कहते हैं। According to Census of India 2011, which group of states of India has the highest population? तो ग्रुप ऑफ स्टेट पूछ रहा है ना, तो देखो यूपी का सबसे ज्यादा है नंबर 1 पे, और बिहार नंबर 3 पे आता है, तो ये तो नहीं होगा। देखो यूपी नंबर 1 पे और महाराष्ट्र की जो पॉपुलेशन है नंबर 2 पे है ना, तो इनका जो कलेक्शन होगा वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा, तो चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो सेक्स रेशियो का ये टेबल दिया हुआ है और आपको यहाँ मैचिंग करके आंसर बताना है। तो देखो केरला का कितना होता है, 1084 होता है, तो 1 का बी होना चाहिए, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर पुडुचेरी का हमें नॉर्मली नहीं याद होता है, दिल्ली का भी हमें नॉर्मली नहीं याद होता, हरियाणा का मैंने बताया था याद कर लेना, मैंने केरला और हरियाणा का बोला था याद कर लेना सेक्स रेशियो। तो केरला का 1084 और हरियाणा का कितना 879। ठीक है, तो यानी 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 4 का सी किसमें है, इसमें है, तो तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहीं पे 4 का सी है नहीं। ठीक है, अगर कहीं और भी 4 का सी दे देता तो ये क्वेश्चन हार्ड बन जाता। ठीक है, फिर आपको यही सोचना पड़ता कि दिल्ली और पुडुचेरी में किसका किसका कम होगा 1000 से और किसका ज्यादा होगा। तो देखो दिल्ली का 3 का डी है, यानी दिल्ली का कम है और पुडुचेरी का ज्यादा है।
पुडुचेरी में लड़कियां ज्यादा हैं। तो ये तो मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो दोबारा क्या बताऊं। What is the percentage share of agricultural workers in India as per census 2011? अभी ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं था। अर्बन या क्या कहते हैं रूरल इंडिया का पॉपुलेशन पूछ रहा था, उसका परसेंटेज पूछ रहा था। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 54.6%। देखो स्टेट विद हाईएस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पे हैं तो उत्तर प्रदेश में। लीस्ट चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे कम तो सिक्किम। अब ये दोनों याद करना आसान है, मैंने बताया था कि जहाँ पे जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं, जिसकी पॉपुलेशन सबसे कम है वहां पे सबसे कम बच्चे हैं। रूरल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी परसेंटेज है तो 68.8%। अर्बन पॉपुलेशन 31.16%। ठीक है। फिर लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है यानी उत्तर प्रदेश। ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सेंसस ऑफ इंडिया में कौन से सेंसस में प्रीवियस सेंसस से ज्यादा सेक्स रेशो बढ़ गया था। तो ऐसा 1981 में हुआ था, यानी 1971 के मुकाबले 1981 में सेक्स रेशो बढ़ गया था। ठीक है। उसके बाद अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिविंग इन यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी में टोटल इंडिया के पॉपुलेशन में कितने परसेंट रहते हैं 2%। ठीक है। अब देखो एज पर सेंसस 2011 सेंसस व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो पूछता ही है, आंसर इसका क्या हो जाएगा 382। ये मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन पहले भी ये देखो पूछा हुआ है। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है 382। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितना है 1.21 बिलियन या 1210.2। मैंने सिर्फ बोला था कि 121 याद रखना, इतना काम हो जाएगा। बाकी 1951 के सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी 361 मिलियन। या फिर एक बार क्या हुआ था एग्जाम में पूरा डेटा दे दिया था, तो भी आपको केवल 361 याद रखना है। ठीक है। एक ही ऑप्शन में 361 रहेगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी में देखो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है पॉपुलेशन डेंसिटी में, और तीसरे नंबर पे केरला है। ठीक है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें स्टेट वाइज तो ये अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी सबसे कम है। यहाँ पे हर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो ये दिल्ली में हो जाएगा, सबसे ज्यादा डेंसिटी वहीं पे, लोग भरे ठूसे पड़े हुए हैं। एनसीटी का मतलब है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। पुडुचेरी नहीं होगा, ये एक्चुअली एक एग्जाम में पुडुचेरी आंसर माना था लेकिन वो आंसर गलत है। ठीक है। तो चंडीगढ़ आंसर हो जाएगा। Which of the following periods is known as the period of population explosion in India? तो कौन सी पीरियड में पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई थी यानी अचानक से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। तो इसका आंसर होगा 1951 से 1981, यानी कि इंडिया के आजाद होने के बाद। तो आजाद होने की खुशी में लोगों ने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिए, ले बच्चे पे बच्चा। एज पर सेंसस डेटा व्हाट वाज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2011। तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या हो जाएगा 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सेम एग्जाम में क्वेश्चन कम ही रिपीट होता है बट कभी कभी हो जाता है। Which year census is the 15th national census survey conducted by the Census Organization of India? ये तो मैं अभी करवा चुका हूँ। 15 नंबर पे कौन सा होगा 2011। ठीक है। पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि 2011 वाला जो सेंसस है कौन से नंबर का है, तो आंसर था 15th, है ना। 2011 वाला जो है कौन से नंबर का, आंसर 15 था। इस बार क्या पूछा कि 15th वाला कौन सा है, तो उल्टा बस क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। बाकी चीजें तो अभी मैं पहले ही करवा चुका हूँ। अब देखो देखो केरला क्या है हाईएस्ट सेक्स रेशो, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो गया। हरियाणा का लोवेस्ट सेक्स रेशो यानी 2 का बी होगा, तो पहला भी ऑप्शन गया, यानी चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है। और गोवा क्या है हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज किसकी है गोवा की है, ये याद कर लो। देखो हाईएस्ट इन द लिस्ट ऑफ अर्बनाइज स्टेट, यानी कि हाईएस्ट मोस्ट अर्बनाइज स्टेट क्या हो जाएगा, ये गोवा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद लीस्ट अर्बनाइज स्टेट क्या है हिमाचल प्रदेश। मोस्ट अर्बनाइज स्टेट या यूनियन टेरिटरी दिल्ली। ये तो मैं करवा चुका हूँ ना, हाँ करवा चुका हूँ, तो दोबारा किस लिए करूँ।
Identify the option that arranges the following states' literacy rates in descending order according to census 2011. तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा किसका है? केरला का है, यानी कि ए सबसे पहले आएगा। तो देखो पहले ऑप्शन में है और तीसरे ऑप्शन में सबसे पहले है, यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन अब जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा है, ना तो ये टॉप 3 में आते हैं, ना लोवेस्ट 3 में आते हैं, तो कोई याद कैसे करे? अब क्या सारा पूरा सारे स्टेट का याद करें बैठ के? मतलब करें तो करें क्या? ज़हर खा लें? हालाँकि आंसर इसका पहला ऑप्शन होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश का ज़्यादा है हरियाणा से। अब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं यार। लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया की लिटरेसी रेट है 74.04%, मेल लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। ये सारी डेटा आपको याद होनी चाहिए, सब टीसीएस ने पूछा हुआ है, ठीक है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला 94%, सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट या फिर यूनियन टेरिटरीज में हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? लक्षद्वीप की। फिर यूनियन टेरिटरीज में लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? दादर एंड नगर हवेली। और लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? बिहार की, ठीक है, 63.82%। और सेकंड लोवेस्ट लिटरेसी रेट किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। Census in India was first started under dash in the year 1872. 1872 में पहला सेंसस हुआ था, ये आपको याद होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड मेयो, ठीक है। अब ये मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में करवाया था, कि जब मैंने करवाया था तो कुछ क्वेश्चंस को पॉइंट में ऐड करने का मेरा मन नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में। मैंने रेलवे वगैरह टीसीएस के सारे क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन था विच वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो स्टैटिस्टिकल सर्वे होता है वो सेंसस के लिए ही तो होता है। तो जो सर्वे कराया था, मतलब सेंसस भी तो उसने करवाया। तो सेंसस किसने? तो ये करवाया था लॉर्ड मेयो ने, ठीक है, 69 से 72 तक, ठीक है। अभी 3 साल सर्वे चला था, उसके बाद 72 में फिर फाइनली रिपोर्ट दे दिया गया, ठीक है। तो जो पहला सेंसस था वो इनके टेन्योर में हुआ था। According to the Census of India 2011, which state of India has the highest Hindu population percentage of the total population? तो सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन कहां पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बाकी आपको पॉपुलेशन परसेंटेज याद होनी चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिंदू पॉपुलेशन कितनी है? 79.8%, मुस्लिम पॉपुलेशन 14.23% और क्रिश्चियन तीसरे नंबर पे आते हैं। थर्ड लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप है क्रिश्चियन, और इसका परसेंटेज कितना है? 2.3%। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करें एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।